आपको मालूम हो जाए। हिंदी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस है नहीं क्या? तब आए उन्होंने एक बार कहा कि ये काम में कमंडल है तो दूसरे में मंडल है। मंडल तो सन्यासी का है और ये मंडल क्या है? मंडल कमीशन के बारे में भी माली ने सूचित कर दिया। धर्मों के लेकिन क्या विषय है और यदि जितना जीवन बिताना चाहते जिसमें सरकार की तरफ से आरक्षण की हमारे मध्य प्रदेश के दूर दूर के गाँव में इस गर्मी के अवसर पर पानी के लिए कितने लोगों ने दिलों के भी जो झरना पानी के ये सोचने की बात है। ये अभ्यास नहीं होने करते रहे संदेश धर्म को लेकर ये बिखरी हवा है क्योंकि उसमें शीतलता है, जंगल की गुजरती है। मुझे उनके संदेशों को फैलाने में उनके मन में ये याद रखने के लिए ये अभिव्यक्त से कि हम करने की जैसे आप महापौर रहे ऐसी सवलत करके महापौर बना दिया आप इससे करके ये सारी जनराल से करते हैं। ऐसे हमारी आशा है, हमारी विनती है और हम सबकी यही विनती है। श्री भास्करन जी, माता गुरु चैतन्य मां, श्री एम सुंदरम जनरल सेक्रेटरी, उपस्थित भाइयों और बहनों, क्षमा करें मैंने शेड्यूल कार्यक्रम का थोड़ा बदलवाना पड़ा मुझे। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, उन्होंने यहाँ आने की स्वीकृति दी थी लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुला ली है और कल रात को ही मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मुझे भी ट्रेन पकड़ कर जाना है और इसलिए निवेदन किया है लोगों से कि आप कोई क्रम बदल दें और मुझे जाने की अनुमति दे देंगे। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस स्थान से मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि सदैव आप मुझे इस स्थान पर आने के लिए प्रेरणा देते हैं और स्वामी नारायण जी के दर्शन करके उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मुझे मिलता रहता है। जिस प्रकार का जीवन स्वामी जी ने दिया है वो हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है। केवल उन्होंने उपदेश नहीं दिए, भाषण नहीं दिए, करके दिखाया और केरल का आसपास के क्षेत्रों का जो सामाजिक परिवर्तन उन्होंने किया है, शैक्षणिक परिवर्तन जो किया है वो दीर्घस्थायी है और हम सबको प्रेरणा देता है। उस समय में आज तो हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, जिस समय स्वामी जी ने सब काम अपने हाथ में लिया, हम कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाई उनको इन बातों को समझाने में और जीवन में उतारने के लिए लोगों के द्वारा करवाने में कितनी कठिनाई आई होगी। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ, विश्वास के साथ अपना जो लक्ष्य था, अपना जो उद्देश्य था, अपना जो मन का संकल्प था, उसके प्रति दृढ़ता रखते हुए निश्चल भाव से वो लगे रहे और सफलता प्राप्त
कुछ बात कही है आरक्षण के बारे में। आपने जो ज्ञापन दिया है मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी अनुशंसा के साथ, अपने निवेदन के साथ प्रेरित करूंगा और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी कि जो सुविधाएं ग्रामीण प्रांतों में है वो सुविधा आपके समाज को भी मिले। इसके लिए इस सड़क का नाम वो आज मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा है कि मैं अपनी सारी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए ये प्रयत्न करूंगा कि इस मार्ग का नाम स्वामी नारायण मार्ग हो जाए। और मुझे नहीं लगता जाएगी आपका आशीर्वाद मेरे साथ है कि मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर नगर निगम में ऐसे भी महापौर हमारा नहीं है, लेकिन बहुमत आपने हमें दिया है, सरकार हमारी है और इसलिए हम शायद सफल रहेंगे। इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई इसका विरोध करेगा और इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो उनकी समाज सेवा को देखते हुए इस मार्ग का नाम उनके नाम पर नाम करें। आप यहाँ रहते हैं और विशेषकर माननीय गौरवी और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं, आप सबकी कृपा के कारण आज गौरवी मुख्यमंत्री हैं और मैं मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। आपका सदैव आशीर्वाद हम लोग के साथ रहा, इस बात का एहसास हमें है। और विशेषता है आपके समाज की कि अपने काम से मतलब रखते हैं और जैसा कहा गया वास्तव में यहाँ आने के बाद इसलिए अपनी मातृभूमि स्वीकारते हुए प्रदेश की सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपको नहीं आपने हम लोग अंदर से दिखता है कि आपके बाहर से आए हैं। अभी भोपाल एक मध्य प्रदेश की राजधानी है, 1900 जनवरी के पहले इसकी आबादी 1 लाख में नहीं थी और आज 16-17 लाख है। हम सब बाहर से आकर के भोपाल को हमने एक विकसित किया है, एक उसको सुशोभित किया है और इसलिए हम सब आपस में अब भोपाल में ऐसा अनुभव नहीं करते कि कोई बाहर से आया है, कोई बाहर का है। हम सब भोपाल के लिए हैं, भोपाल हमारे लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि माननीय गौरवी के नेतृत्व में बहुत तेजी से प्रदेश विकास की ओर बढ़ा। केवल भोपाल में नहीं, आपने ग्रामीण क्षेत्र की पानी समस्या की बात कही स्वामी जी। हमारी सरकार ने माननीय गौरवी के नेतृत्व में गोकुल ग्राम योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्र में इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 5 गांव हमने प्राथमिकता से लिए हैं, प्रतिबल 5 गांव देंगे। 230 विधानसभा क्षेत्र है, जिस प्रकार प्रतिबल 1200 गांव जहाँ सड़क होगी, बिजली होगा, पानी होगा, स्कूल होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा। ये 5 चीजें प्रायोरिटी से उस गांव में करने का लक्ष्य इस सरकार में रखा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। शहरों में भी पहली बार जो दलित बस्तियां हैं, पिछड़ी बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, उनमें भी अयोध्या बस्ती के नाम से उनको भी डेवलप करने का कार्यक्रम और उसके लिए अलग से बजट का प्रोविजन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखा है। शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार अपना कर्तव्य मानती है और उसी कर्तव्य बोध के साथ हम तेजी से इस प्रदेश के विकास में रहे हैं।